हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर 9 का तीसरा क्लास। इस क्लास में वी विल डू एक्सरसाइज 9.2। अभी तक जो सीखा है कॉर्ड्स, उसके द्वारा बनाया गया एंगल और सर्कल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वी विल डू एन एक्सरसाइज, वी विल टेक क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज में वैसे तो केवल 6 क्वेश्चंस हैं, बट द डिस्कशन विल बी क्वाइट डिटेल्ड एंड इन डेप्थ। द क्लास may be little longer. The objective is not to just solve questions for you, but to teach you many concepts which may arise and emanate from questions also. So take these questions as theory and concepts itself in their own right. I will cover many concepts which may arise from these questions so that you will be able to tackle if a question is asked in a twisted form or there are some variations which may be important for other exams also, not just your school exams. So we start question 1. Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे। रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। तो दिस क्वेश्चन वी आर नॉट गिवन द डायग्राम, सो वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कॉल्ड कॉमन कॉर्ड। क्या होती है देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जंप करेंगे। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज नोट कंसेप्ट ऑफ कॉमन कॉर्ड। उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कॉर्ड कहेंगे हिंदी में, उभयनिष्ठ जीवा या सार्व जीवा कहा जाएगा। The line segment joining 2 points of intersection of a pair of circles is their common chord. Two circles, if they intersect, they always intersect in 2 points, exactly 2 points. So the line segment joining these 2 points of intersection is called their common chord. This red line is a chord to both the circles. ये दोनों circles की chord है तो ये common chord हो गई। और ये क्रॉस मार्क जो है सेंटर्स हैं। इट इज़ ए यूनिक कॉर्ड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड उनकी उभयनिष्ठ जीवा कहलाता है। वह एक अद्वितीय जीवा होता है दो दिए गए प्रतिच्छेदी वृत्तों के लिए। ये था कॉमन कॉर्ड का कॉन्सेप्ट। इसमें अब आगे एक प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा की लंब समद्विभाजक होती है। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। दिस अराइजेस फ्रॉम थ्योरम 9.3 एंड 9.4 जो हमने पढ़ी थी, और इसका 2 लाइन का प्रूफ है। प्रूफ यह है कि अभी हमने पढ़ा था थ्योरम्स 9.3 9.4 में कि सेंटर ऑफ एनी सर्किल लाइज ऑन perpendicular bisector of any and every chord. This is true for any circle. So centers of both circles lie on perpendicular bisector of common chords. भाई किसी भी एक chord को लें और किसी भी एक सर्किल के सापेक्ष उसे देखें तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस सर्किल के सेंटर से गुजरेगा। अब चूंकि कॉमन कॉर्ड दोनों सर्किल्स के लिए है तो इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इसके इन दोनों के सेंटर से गुजरना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से एक ही रेखा गुजर सकती है। यूक्लिड का एक्सियम 5.1 याद कीजिए। प्रूफ है सेंटर ऑफ बोथ सर्किल्स लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। दस लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर इज अ यूनिक लाइन एज पर यूक्लिड एक्सियम 5.1। तो ये इसका 2 लाइन का प्रूफ था। ये प्रॉपर्टी आप याद रखें। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये तो थी कॉमन कॉर्ड की इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का पहला सोल्यूशन देखते हैं। ये अलजेब्राइक सोल्यूशन है। मैं इसके आपको 2 सोल्यूशन दूंगा और दोनों से आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। इस क्वेश्चन में अपने आप आपको बहुत सारे कंसेप्ट की समझ बढ़ेगी। पहला सोल्यूशन है बीज गणितीय हल, अलजेब्राइक सोल्यूशन। तो डायग्राम का एक बार डिस्क्रिप्शन देख लें। सवाल में डायग्राम नहीं दिया था तो आपको बनाना था। इसको हम ड्रॉ करेंगे और इसको पहले डिस्क्राइब कर लें। इस डायग्राम में क्या क्या दिया गया है। ए बी आर सेंटर्स ऑफ बिग एंड स्मॉल सर्किल्स। एक सर्किल 5 है, एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 3 है। तो ए हो गया बड़ा सर्किल का सेंटर और बी हो गया छोटे सर्किल का सेंटर। ए बी आर सेंटर्स ऑफ बिग एंड स्मॉल सर्किल्स। ए पी 5 है, बी पी 3 है, दिया हुआ है, रेडियाई है। पी क्यू अननोन इज द कॉमन कॉर्ड। हमें पी क्यू की लेंथ निकालनी है। जो रेड लाइन सेगमेंट है पी क्यू इज अननोन, इज कॉमन कॉर्ड।
लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स पी क्यू एट एन। ए बी दरअसल कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमने अभी देखा। और ये ए बी पी क्यू को एन पे काटता है। ए एन की लेंथ x है, अननोन है। बी एन की लेंथ y है, ये भी अननोन है। गिवन दैट ए बी इज 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर x प्लस y इज 4 विच इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ओके, ये तो इस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन था। अब सोल्यूशन पे आते हैं। लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये प्रॉपर्टी हमने अभी इस सवाल की शुरुआत में ही देख ली थी। तो पी एन इज इक्वल टू क्यू एन, पी एन और क्यू एन बराबर हो गए, और एंगल्स पी एन ए और पी एन बी 90 डिग्री हो गए बाय वर्च्यू ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ट्राइंगल पी एन ए और पी एन बी हो गए राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, जहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्रमशः इन दोनों त्रिभुजों पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ट्राइंगल पी एन ए पे जब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो हो जाएगा पी एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब ये बहुत तेजी में लिखिए, इसको धड़ाधड़ करना सीखिए। पी एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, दैट इज 25। पी एन बी में लगाएंगे तो पी एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट इज 9। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते ही जब इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पी एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16। अब ध्यान दीजिए, चैप्टर 2 पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, वहाँ पे ये सारे जोड़ तोड़ करने सीखे थे, तो वो कंसेप्ट बार बार यूज़ होंगे, इसलिए उनको प्रैक्टिस करके एक कॉन्फिडेंस ले आइए और स्पीड लाइए थोड़ी सी, क्योंकि इन चीज़ों में उलझे रहेंगे तो सवाल को एक्चुअली आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम में एक लिमिटेड टाइम होता है। तो प्रैक्टिस द पॉलिनोमियल चैप्टर जो हर जगह यूज़ होगा। वही मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स अगर साइंस का टूल है तो उसका भी टूल है पॉलिनोमियल। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा 16। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा था, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। यहाँ पे एक्स प्लस वाई आपको 4 दिया हुआ है, तो एक्स माइनस वाई 16/4 4 आ जाएगा। अब एक्स माइनस वाई 4 है और एक्स प्लस वाई भी 4 है, तो यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू 0। भाई एक्स माइनस वाई इज़ 4 एंड एक्स प्लस वाई इज़ ऑल्सो 4, तो इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे साथ में। साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, x आ जाएगा 4, तो y आ जाएगा 0। y 0 को आने का मतलब हुआ NB, लाइन सेगमेंट 0 हो गया NB, और x 4 हो गया। अब अच्छा, y 0 के यहाँ कुछ मतलब है, इट हैज़ सम मीनिंग, तो इसको देखेंगे क्या मतलब है इसका, आगे देखेंगे। y 0 हो गया, NB 0 हो गया, NB लाइन सेगमेंट इज 0। फ्रॉम पी एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 वी गेट पी एन स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ से आपको पी एन 3 मिल जाएगा। पी एन की लेंथ आपको पता हो गई, पी क्यू इज डबल ऑफ पी एन, तो पी क्यू हो गया 6। Pn is 3 and PQ is double of Pn, therefore PQ is 6 centimeter. That is your answer. Note that PQ is equal to 6 centimeter is diameter of small circle. PQ actually इस छोटे सर्कल का डायमीटर है, तो ये डायग्राम जो बना है एक्चुअली ये डायग्राम इनकरेक्ट है, नॉट टू स्केल है। PQ should be passing through center of small circle because PQ has come out to be 6 centimeter, which is exactly equal to डबल ऑफ द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल। अब y इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है ये हम अभी देखते हैं आगे। एक और सोल्यूशन है उसके पहले। y इज इक्वल टू 0 हैज सम ज्योमेट्रिकल मीनिंग विच इज एक्सप्लेन्ड इन अनदर सोल्यूशन बिलो, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू 2 सॉल्यूशंस फॉर दिस सिंपल क्वेश्चन। दूसरा हल देखते हैं, ज्योमेट्रिकल सोल्यूशन, ज्यामितीय हल। देखते हैं क्या है ये। AB is perpendicular bisector of common chord PQ, क्लियर है। PN perpendicular AB, PN is perpendicular to AB। नोटिस इन ट्राइंगल APB, अब ये बहुत ही एक इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन होने वाला है जिसे आप हमेशा याद रखें। आपको दिया है सवाल में AP 5 है, BP 3 है और AB 4 दिया है। ये सवाल में पहले ही दिया है। ट्राइंगल APB में ये 3 लेंथ 5, 3 और 4 हैं। तो जहाँ कहीं भी कोई ट्राइंगल नज़र आए जिसके साइड की लेंथ 3, 4, 5 हो,
तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ पे एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नज़र आता है और ऐसा ट्राइंगल हमेशा ही राइट एंगल ट्राइंगल होता है। नोटिस ट्राइंगल ए पी बी साइड्स आर 5 3 4 या 3 4 5. So the 3 4 5 is triangle is always a Pythagorean triangle. Like many other Pythagorean triplets are possible, which I have discussed in some class. 3 4 5 is one common, very common triplet जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे ही कोई त्रिभुज दिखे जिसकी भुजाएं 3 4 और 5 के इसमें अनुपात में इसमें है, 3 4 5 या उसके रेशियो में है, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बिंगो। रिमेंबर अ 3 4 5 ट्राइंगल इज अ RAT मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। सो दिस फिगर इज लिटिल इनएक्यूरेट, ये थोड़ा सा गलत है, इसको सही करते हैं। कैसे? ट्राइंगल 3 4 5 जो APB है वो दरअसल ऐसा होगा, PB शुड बी परपेंडिकुलर ऑन AB। यहाँ पे इस डायग्राम में PB AB पे परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो मेजरमेंट दिया है उससे इसको कुछ इस तरह का होना चाहिए था। APB AP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। अब देखते हैं क्या है आगे। देखिए, ट्राइंगल APB इज राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल ABP 90 डिग्री। सबसे बड़े भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है और राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होता है। तो हाइपोटेन्यूज के सामने 90 डिग्री होने की वजह से एंगल ABP विल बी 90 डिग्री बीइंग द एंगल ऑपोजिट टू हाइपोटेन्यूज। PB परपेंडिकुलर टू AB है, PB परपेंडिकुलर टू AB फ्रॉम हेयर, बट ऑलरेडी PN इज परपेंडिकुलर टू AB बिकॉज हमने देखा था PN तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो PN शुड बी परपेंडिकुलर टू AB ऑलरेडी। अब P से निकलने वाली दो लाइन सेगमेंट हैं PN और PB, जो दोनों ही AB पे परपेंडिकुलर है, बट सिंस देयर इज अ यूनिक परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट on a line, therefore points N and B are same points or coincidental points, therefore length NB is equal to 0। जब दो बिंदु एक के ऊपर एक अध्यारोपित हो जाए या कोइंसिडेंटल पॉइंट्स हो जाएं तो उनसे बनने वाला रेखाखंड शून्य लंबाई का होगा। क्लियरली, सिंस देयर इज अ यूनिक परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन, therefore points N and B are same points or coincidental points, therefore length NB is equal to 0। Now PN will be equal to PB is equal to 3 centimeters. So common chord PQ is equal to 2 times PN 6 centimeter। ये यहाँ से आंसर आ गया। पिछले हल में भी आपने निकाला था 6 सेंटीमीटर और इसमें भी आपने निकाला है 6 सेंटीमीटर। अलजेब्राइक सोल्यूशन और ज्योमेट्रिकल सोल्यूशन दो अलग अलग देने की पीछे कुछ औचित्य था, कुछ उसके पीछे रीजनिंग थी। वो रीजनिंग ये थी, इस सवाल को आप दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, और अलजबरा और ज्योमेट्री वस्तुतः एक ही है, एक ही बात कहती है। नोट दैट पॉइंट्स N एंड B आर सेम पॉइंट्स कोइंसिडेंटल पॉइंट्स विच एक्सप्लेन्स NB इज इक्वल टू 0 दैट इज Y इज इक्वल टू 0 इन सोल्यूशन 1। इसे आप लिख लें, नोट्स बना लें। नोट दैट पॉइंट्स N एंड B चूंकि कोइंसिडेंटल हो गए, देयरफॉर NB 0 हो जाएगा, अर्थात Y 0 हो जाएगा सोल्यूशन 1 में। कंक्लूजन क्या निकला? कॉमन कॉर्ड इज एक्चुअली डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल। कॉमन कॉर्ड जो है वो वस्तुतः छोटे सर्किल का व्यास है। इस सवाल में जो मेजरमेंट्स दिए हैं उससे यही निष्कर्ष निकलता है, उससे यही हल प्राप्त होता है कि कॉमन कॉर्ड इज एक्चुअली डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल। आगे देखते हैं, लर्निंग फ्रॉम टू सॉल्यूशंस। रिकॉल मैथमेटिशियन सोफी जर्मेन्स कोटेशन, अलजेब्रा इज नथिंग बट रिटन ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री इज नथिंग बट ड्रॉन अलजेब्रा। अलजेब्रा वस्तुतः एक लिखित ज्यामिति है और ज्योमेट्री वस्तुतः एक चित्रित बीजगणित है। अलजेब्रा इज नथिंग मोर देन ज्योमेट्री इन वर्ड्स, ज्योमेट्री इज नथिंग मोर देन अलजेब्रा इन पिक्चर्स। आपने यहाँ पे यही देखा कि अलजेब्रा वाला सोल्यूशन जो था वो ज्योमेट्री की व्याख्या करता है एंड वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे से टैली होते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जंप करेंगे क्योंकि इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 2 में होगा। कैसे, देखते हैं। सवाल दिया है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। अगर दो बराबर जीवाएं हैं
और वो प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए उन जीवाओं से बनने वाले कोण का समद्विभाजक केंद्र से पास करेगा, या केंद्र को उन जीवाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से ज्वाइन करने वाला रेखाखंड उन जीवाओं के बनने वाले कोण का समद्विभाजक होगा या इक्वल एंगल्स बनाएगा। दिस इज कन्वर्स ऑफ एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 121। हमने एग्जाम्पल नंबर 1 देखा था पेज नंबर 121 में, उसका ही ये कन्वर्स स्टेटमेंट है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, हमने देखा था थ्योरम 9.5 में, सेंटर लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर। ये हम कर चुके हैं, तो इसको आप एक रिजल्ट के रूप में याद रखें। इन दोनों सवालों को ज्वाइन करें, कंबाइन करें, इस क्वेश्चन को और एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 121 पे आप दोनों को कंबाइन करके एक कंबाइंड स्टेटमेंट के रूप में इसे याद रख सकते हैं। तो ये बना इन दोनों सवालों का इफ स्टेटमेंट। रिमेंबर एज स्टैंडर्ड रिजल्ट द इफ स्टेटमेंट, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स पासेस फ्रॉम सेंटर इफ एंड ओनली इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल। दो प्रतिच्छेदी जीवाओं से बनने वाले कोण का कोण समद्विभाजक केंद्र से तब और केवल तब पास करेगा, गुजरेगा जब वो जीवाएं बराबर लंबाई की हों। यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस को बताते हुए इफ स्टेटमेंट लिखा गया है, IFF। ये कंसेप्ट्स हम लोग अपेंडिक्स 1 में सीख चुके हैं, इसीलिए समय रहते उसे पहले ही कर लिया गया था, क्योंकि अपेंडिक्स 1 छाया रहेगा एक सूत्रधार की तरह गणित के हर चैप्टर में। वहाँ पे आपने प्रूफ्स, लॉजिक, स्टेटमेंट्स, इफ एंड ओनली इफ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन और डिडक्टिव रीजनिंग के कंसेप्ट सीखे थे, और वो हर जगह इस्तेमाल होंगे। रिमेंबर एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स पासेस फ्रॉम सेंटर इफ एंड ओनली इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल। आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन और एग्जाम्पल 1 दोनों को कंबाइन करके इस रिजल्ट को याद रखना चाहिए। ये बहुत काम का रिजल्ट है। इसका एप्लीकेशन होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का होगा। क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। वी विल सॉल्व इट। सो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में सीखे गए कंसेप्ट का प्रयोग करके। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। जब भी दो जीवाएं एक वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके संगत भाग, पार्ट्स बराबर होते हैं, अर्थात एक कॉर्ड का बड़ा पार्ट दूसरे के बड़े पार्ट के बराबर होगा और छोटा छोटे के बराबर होगा। यही मतलब हुआ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट से। हल ये है, डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में PQ और RS आर गिवन इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट C। OA and OB are respectively perpendicular bisectors of these chords which obviously pass from center O। अच्छा, ये रिजल्ट बार बार यूज होगा कि किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होता है, तो इसको आप याद रख लें। सर्किल की शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि उसके किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्किल की सेंटर से गुजरता है। OA and OB आर, ये जो डॉटेड एरो बोथ साइडेड एरोज हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स के, और ये दोनों ही सेंटर से गुजरते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा, अभी नोटिस किया था कि अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो लाइन CO बाइसेक्ट्स एंगल PCS। जो दो येलो स्टार्स लगे हैं इसका मतलब है एंगल PCO इज इक्वल टू एंगल SCO, विच शोज दैट लाइन सेगमेंट CO या लाइन पासिंग थ्रू CO बाइसेक्ट्स एंगल PCS। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा। रिवाइज कीजिए, दिया है इसमें कॉर्ड्स बराबर लेंथ की हैं। प्रूव दैट PC इज इक्वल टू SC एंड QC इज इक्वल टू RC। भाई बड़ा भाग बड़े के बराबर है और छोटा भाग छोटे के बराबर है। ये सर्किल की ज्योमेट्री की खासियत है कि जब भी कोई दो बराबर कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स बराबर लंबाई के होते हैं। प्रूव करते हैं। ट्राइंगल OAC OBC आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एंगल साइड रूल से OAC और OBC जो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि OA इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड OB इज परपेंडिकुलर टू
आर एस, देयरफॉर एंगल ए और बी 90 डिग्री हो गया। एंगल ए सी ओ और बी सी ओ बराबर होते हैं, अभी आपने देखा, तो इस दोनों ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो गए। और लाइन सेगमेंट, ये लाइन सी, एज सी चूँकि कॉमन है इसलिए बराबर हो गई। तो एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल पतले वाले ए सी ओ और बी सी ओ या ओ ए सी ओ बी सी आर कॉन्ग्रुएंट, विच गिव्स ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी छोटा वाला लाइन सेगमेंट ए सी, करस्पॉन्डिंग साइड पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT रूल से ए सी और बी सी बराबर हो गए। पी ए पी बी आपको दिया है बराबर है, क्योंकि जब कॉर्ड्स बराबर हैं तो पी ए और पी बी उनके हाफ भी बराबर होंगे। यूक्लिड का एक्सियम, दो बराबर राशियों के हाफ भी बराबर होते हैं, याद करें। तो पी ए इज नथिंग बट हाफ ऑफ पी क्यू, एस बी इज नथिंग बट हाफ ऑफ आर एस, तो पी ए इज इक्वल टू एस बी। अब जोड़ दीजिए, पी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू एस बी प्लस बी सी। अगेन इक्वेशन में सीखा था कि बराबर इक्वेशन को जोड़ा जा सकता है, इक्वालिटी मेंटेन रहती है। पी ए प्लस ए सी क्या हो गया, पी सी हो गया, पी सी इज इक्वल टू एस सी, हैंस प्रूव्ड पार्ट 1, ये प्रूव हो गया यहाँ से। पी क्यू और आर एस बराबर दिया हुआ है, गिवन इक्वल कॉर्ड्स। अब इनमें से पी सी और एस सी घटा दीजिए, लाइन सेगमेंट में से लाइन सेगमेंट घटा सकते हैं अगर वो कोलिनियर हो तो। पी क्यू माइनस पी सी इज इक्वल टू आर एस माइनस एस सी। पी क्यू का ही भाग है पी सी, पी क्यू माइनस पी सी आपने जैसे ही किया आपको मिल गया क्यू सी, और आर एस माइनस एस सी किया तो आपको मिल गया आर सी। ध्यान से देखें, आर एस माइनस एस सी इज इक्वल टू आर सी। हमने यूक्लिड ज्योमेट्री वाले चैप्टर में इस तरह के सवाल किए थे कि लाइन सेगमेंट्स को माइनस करके किस तरह से रिजल्ट प्रूव किए जाते हैं। तो आ गया क्यू सी बराबर आर सी, हैंस प्रूव्ड पार्ट 2। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया विद एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट वी हैव लर्नड इन क्वेश्चन नंबर 3, देयरफॉर वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2 आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ line intersects two concentric circles, circle with same center O at A, B, C, D, prove that AB is equal to CD. Concentric circles हिंदी में कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त, ऐसे दो सर्किल जिनके सेंटर कॉमन हो। अगर कोई लाइन कंसेंट्रिक सर्किल्स को काटती है या उनसे गुजरती है तो उनके सेगमेंट्स ए बी और सी डी जो उनके बीच इंटरसेप्ट होते हैं, इसको मैं इंटरसेप्ट कहूँगा, वो बराबर होते हैं, इनको इंटरसेप्ट कहा जाता है। अंदरूनी सर्किल को देखें, इनर सर्किल को देखें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड BC पासेस फ्रॉम सेंटर O, देयरफॉर BX इज इक्वल टू CX। देखिए ये थ्योरम हमेशा यूज होगी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पासेस फ्रॉम सेंटर, इसको आप याद रखें। सर्किल के चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप बार बार रिवाइज करें और इसको एकदम कंठस्थ रखें। आउटर सर्किल देखें, आउटर सर्किल की कॉर्ड है AD, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AD पासेस फ्रॉम इट्स सेंटर O, AX इज इक्वल टू DX। इत्तेफाक से दोनों सेंटर्स O हैं, देयरफॉर अब AB क्या होगा, AB है AX माइनस BX, AB इज इक्वल टू AX माइनस BX, और CD क्या है DX माइनस CX, और AX बराबर है DX के, BX बराबर है CX के, तो यहां से आ गया AB इज इक्वल टू CD, हैंस प्रूव्ड। अब इस सवाल को कैसे लिखेंगे, होमवर्क क्वेश्चन है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू देम, ट्रू फॉल्स। इसे कीजिए, इसी सवाल को घुमा के पैराफ्रेज करके लिखा है। पैराफ्रेजिंग पीछा नहीं छोड़ेगी, ये कठिन सवालों को सीखने का आसान तरीका है कि एक बार आप भाषा पे गौर करें। होमवर्क क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक सर्किल्स कट इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन लाइन पासिंग थ्रू देम, ट्रू या फॉल्स है या बताएं। ये इसी सवाल का दूसरा रूप है। एक डेफिनेशन है, द रिंग शेप्ड पार्ट, द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इज कॉल्ड एन्यूलस और एन्यूलर रीजन। ये सब शब्द आते चलेंगे, अपनी गणितीय वोकैबुलरी, ये गणितीय शब्दकोश को भी स्ट्रेंथन करें। बिल्ड योर वोकैबुलरी अराउंड मैथमेटिक्स। Definition: the ring-shaped part, the area between two concentric circles is called annulus or annular region. ये सब चीजें साइंस में भी कहीं कहीं आती रहती हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5
रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 each, what is the distance between Reshma and Mandeep? इस सवाल में देखिए, अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको डायग्राम्स बना के नहीं दिए हैं, विच शोज़ कि आपसे अब एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि डायग्राम्स आप क्वेश्चन को समझ के पढ़ के खुद से बनाएं. देखिए 2 नंबर तो डायग्राम बनाने के ही होंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो वो 3 नंबर, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो. डायग्राम बनाना भी शो करता है कि आपने क्वेश्चन को आधा समझ लिया है. तो इसको डायग्राम बनाते हैं. 3 गर्ल्स रेशमा को हमने RSM से इनको एक्सप्रेस किया है. यहाँ पे RSM रिप्रेजेंट प्लेयर्स स्टैंडिंग ऑन सर्किल हैविंग सेंटर एट O. RS इज इक्वल टू MS, ये आपको दिया हुआ है. रेशमा और सलमा और मनदीप और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 ईच दी है. रेडियस 5 दिया हुआ है, तो OM इज इक्वल टू OR हो गया. RM इज अननोन. रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस आपको नहीं पता है. रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस RM लाइन सेगमेंट द्वारा यहाँ पे दिखाई गई है. इसको आपको हल करके प्राप्त करना है, इसका लेंथ कितनी होगी. ये इसका डायग्राम है सवाल का. आते हैं आगे सोल्यूशन पे. नोट दैट पॉइंट S इज गिवन एज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम R एंड M. और हमने ट्राइंगल वाले चैप्टर में सीखा था कि यदि कोई बिंदु किसी रेखाखंड के अंतिम छोरों से समदूरस्थ हो तो वह बिंदु उस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है. पॉइंट S विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम R एंड M मस्ट बी लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RM. Point S lies on PB of line segment RM. RM is essentially a chord, therefore its perpendicular bisector also passes from center. Center O also lies on PB of chord RM, therefore OS is perpendicular bisector of RM. अब आगे आते हैं. अब कुछ बचा नहीं. हाँ, OS इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RM. अब हमने सर्किल को हटा के सिर्फ ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स में डील करेंगे. यह हमने मार्किंग कर ली है मेजरमेंट्स की. X, RA और MA इक्वल हाफ्स ऑफ RM बिकॉज SO इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. RA और MA बराबर हो गया, जिसको हमने X लिख दिया. AS Y हो गया और OA हो गया 5 माइनस Y, क्योंकि OS की फुल लेंथ Y दी है. पार्ट्स ऑफ रेडियस हो गए AS एंड OA, Y और 5 माइनस Y क्रमशः. अब राइट एंगल ट्राइंगल्स को देखिए और पाइथागोरस थ्योरम लगाइए. राइट एंगल ट्राइंगल SAM में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 6 स्क्वायर. RS 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 36. राइट एंगल ट्राइंगल OAM नीचे वाला OAM में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस OA की लेंथ है 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर. 5 इंटू 5 25 आ जाएगा. ये आ गया. अब सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलजबरा वाला काम करना पड़ेगा. पॉलिनोमियल आप वाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस वाई को होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 36 माइनस 25, तो यहाँ से आपको y आ जाएगा 18/5. फिर यहाँ से आप x सॉल्व कर सकते हैं इस तरह 24/5 और RM इज डबल ऑफ x, देयरफॉर RM इज 48/5. 9.60 मीटर इज द आंसर. इक्वेशंस की वर्किंग देखिए, इसमें अलजेब्रा और पॉलिनोमियल का बहुत इस्तेमाल है और पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. ओके, एक कॉमन डाउट यहाँ पे आएगा कि वाई दिस वाई नॉट दिस. आपने जो डायग्राम बनाया होगा हो सकता है वो राइट की तरफ जो डायग्राम बना है वैसे निकला हो, फिर वहाँ पे आपको कुछ डाउट रहेगा, उस डाउट का भी निवारण कर लिया जाए. A common doubt, why this, why not this arrangement is possible? Why this arrangement is not possible? ऐसा अरेंजमेंट क्यों नहीं हो सकता कि ये ट्राइंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आ जाता. हमने जो ट्राइंगल बनाया है अपने सवाल में वो हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर है. ये जो हमारा ट्राइंगल है
वो हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऊपर बन रहा है। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने वैसे ट्राई किया हो, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये ट्राइंगल SRM ये नीचे तक आ जाए, सेंटर के नीचे तक आ जाए, या सेंटर O ट्राइंगल SRM के अंदर हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसको भी देख लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। RM 9.6 आ गया। सॉल्व करने के बाद अब हम इस डाउट को क्लियर करते हैं। इससे आपकी थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी, इसलिए मैंने इसको कवर करना उचित समझा। वाई दिस अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल? ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर है। SR/SM आपको 6 दिया हुआ है, रेडियस OR दिया हुआ है, RM आपने 48/5 अभी निकाला है, जो कि एकदम सही निकाला है। तो इन मेजरमेंट्स के साथ ये ट्राइंगल क्यों नहीं पॉसिबल है, देखते हैं। अज्यूमिंग दिस अरेंजमेंट इज फीजिबल। मैथ्स में और साइंस में ना पॉसिबल के लिए एक अच्छा वर्ड है फीजिबल। ये वर्ड आप ध्यान रखें, फिजिबिलिटी कहते हैं इसको, फिजिबल। हाँ, मान लो कि ये ट्राइंगल पॉसिबल होता तो कुछ उल्टा पुल्टा निकल के आएगा, वही कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। ड्रॉ OB अ हॉरिजॉन्टल रेडियस, देन SB जो है ये ब्लैक रेडियस है, SB इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट। SB स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, तो SB आ गया 5√2 विच इज मोर देन 6। हाउ कैन SB बी बिगर देन SR? SB is bigger than SR, which is false. Clearly, arc SR से छोटा है, तो उसकी corresponding chord भी छोटी होगी। SB cannot be bigger than SR, so this diagram is not possible, which makes the arrangement non-feasible. इसलिए निश्चित रूप से RM को horizontal diameter के ऊपर होना चाहिए। Point R must be located above the horizontal radius या diameter OB. Consequently, the center must be lying outside the triangle SRM. ये इस डाउट को क्लैरिफाई किया गया है। अगर आप ऐसे करना चाहेंगे, मान लो आपने ये ट्राइंगल बना ही लिया होता और सॉल्व करते, डू इट योरसेल्फ है या करके देखें। इफ यू ट्राई टू सॉल्व विद दिस अरेंजमेंट यू विल गेट लेंथ OA अ नेगेटिव नंबर, y will be bigger than 5 आ जाएगा। Negative length of OA shows point A is actually above O instead of being below O. This is somewhat like coordinate geometry. ज्योमेट्री के सवालों को हल करते करते अगर कोई लेंथ नेगेटिव आ जाए तो निश्चित रूप से वो नेगेटिव का चिन्ह उस लेंथ की डायरेक्शन को दर्शाता है, जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था। और शायद मैंने इसीलिए इस SA वाली लेंथ में y सिंबल इस्तेमाल किया है, क्योंकि y से आप y एक्सिस को आप शायद रिलेट कर सकें। यहाँ पे OA की लेंथ जैसे ही नेगेटिव आएगी, ये पॉइंट A उछल के ऊपर चला जाएगा। साइन से डायरेक्शन का बोध होता है। ये अभी आप साइंस में पढ़ेंगे कि अगर फिजिक्स में वेक्टर्स वगैरह शुरू हो गया होगा तो नेगेटिव नंबर का मतलब होता है अगर वो ज्योमेट्री में कोई संख्या नेगेटिव आ रही है तो उसका अर्थ है उसकी डायरेक्शन उल्टी है। If you try to solve with this arrangement, you will get length OA a negative number. Negative length of OA shows point A is actually above O instead of being below O, somewhat like coordinate geometry. तो चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, बीच बीच में हर चीज़ का, हर चैप्टर का ट्रेलर मिलता है एक दूसरे के बीच में, तो ये चीज़ें आपस में गुथी हुई हैं, इंटरवोवन हैं। तो इसे ध्यान से पढ़ें और पिछले चैप्टर्स रिवाइज करते चलें। अब लेते हैं इसी एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न, आखिरी सवाल इस प्रकार है। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन इट्स हैंड टू टॉक टू ईच अदर। फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ये बनेगा डायग्राम। ASD इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि आपको दिया है तीनों बच्चों के बीच की दूरी बराबर है, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा उसकी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। देयरफॉर दिस ट्राइंगल ASD, शॉर्ट में अंकुर, सईद और डेविड के लिए ASD लिखा है। ASD इज इक्विलैटरल ट्राइंगल वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस SD पासेस फ्रॉम एपेक्स A। ध्यान दें, इक्विलैटरल ट्राइंगल में परफेक्ट ऑल राउंड सिमेट्री होती है। मैक्सिमम सिमेट्री अ ट्राइंगल कैन कंटेन इज शोकेस्ड बाय इक्विलैटरल ट्राइंगल
वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस एसेंशियली पासेस फ्रॉम द एपेक्स ASD, ये हमने देखा था ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में। ASD is equilateral triangle where perpendicular bisector of base SD passes from apex A and base SD is actually a chord। सो फिर वही घिसी पिटी बात, अब chord का perpendicular bisector तो सेंटर से पास करेगा। Also SD is a chord, its perpendicular bisector passes from center O। Find AS, आपको AS SD DA जो कि तीनों बराबर हैं, इनकी लेंथ आपको निकालनी है, विच आर साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल। देखते हैं। SP DP दोनों बराबर हैं, SP और DP दोनों बराबर हैं, दोनों को X लिख दिया, OP को Y लिख दिया, रेडियस 20 दिया है, रेडियस है OS इज इक्वल टू OA, साइड AS और SD जो कि बराबर हैं, AS और SD बराबर हैं, 2x हैं, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ SD। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल नजर आते हैं उनमें लगाते हैं। ट्राइंगल OSP में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर, 400 आ जाएगा। छोटा ट्राइंगल OSP राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस, और दूसरा ASP भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है बड़ा वाला, इसमें लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज जो एक्चुअली आउटर ट्राइंगल की साइड 2x है, तो इन ट्राइंगल ASP ये इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे, माइनस कर देंगे तो आपको y आ जाएगा x के टर्म्स में, ऐसे आ जाएगा। सॉल्व फॉर y इन टर्म्स ऑफ x, y इज इक्वल टू x रूट 3 माइनस 20। नाउ सॉल्व फॉर x, हमें पता है इस इक्वेशन में y का मान रखेंगे x के पदों में, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस वाई स्क्वायर विच गिव्स x इक्वल टू 10 रूट 3 अप्रॉक्सीमेटली 34 पॉइंट। x 10 रूट 3 आ गया तो साइड लेंथ हो जाएगी 2x, SP x है तो SD है 2x, और वही बाकी दोनों लेंथ भी हो जाएंगी, तो साइड लेंथ इज इक्वल टू 20 रूट x, ये आ जाएगा रूट 3 अप्रॉक्सीमेटली 34 मीटर। अब आप ध्यान से देखें, इस एक्सरसाइज में हमने हर सवाल में जो थ्योरम यूज की है, जो इन्वोक की है, वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, इसे आप याद रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर्किल का, जो हर सवाल में यूज़ हुआ है, और जब कोई चीज़ इतनी यूज़फुल है जो हर प्रश्न में आ रही है तो निश्चित रूप से आपको उसको याद रखना चाहिए। और वो रिजल्ट ये है, वो थ्योरम ये है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड पासेस फ्रॉम सेंटर। थ्योरम 9.3 एंड 9.4 का कंबाइंड स्टेटमेंट है। किसी भी जीवा का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से गुजरता है। इस रेखा को हम व्यास रेखा भी कह सकते हैं, डायमेट्रिकल लाइन। ये जो रेड लाइन है बोथ साइड एरोड, ये सेंटर से पास कर रही है और ब्लैक वाली कॉर्ड है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड पासेस फ्रॉम सेंटर। दिस इज एंड नोट ऑफ दिस क्लास इज ओवर। द थ्योरम वी हैव यूज्ड इन ऑल दीज क्वेश्चंस। ये हो गई व्यास रेखा, डायमेट्रल लाइन। एक्चुअली ये व्यास नहीं है, व्यास को कंटेन करने वाली एक रेखा है, तो उसको मैंने व्यास रेखा लिखा है। ओके, दिस क्लास इज ओवर। ये थोड़ा सा लंबा था क्योंकि मैंने सोचा था कि सभी क्वेश्चंस को डिटेल में टैकल किया जाए और उन क्वेश्चन से निकलने वाले अदर कंसेप्ट्स भी आप सीख सकें। महज क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई खास आपको लाभ नहीं होगा। आपको कोई सिर्फ परीक्षा के प्रश्न हल नहीं करने हैं, बल्कि कंसेप्ट्स को होलिस्टिकली सीखना है। इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ा जाए, और वही मैंने किया है। इस क्लास को थोड़ा सा लंबा रखा गया था। ओके, दिस क्लास इज़ ओवर। अगली क्लास में हम लोग लेंगे हेडिंग 9.4 एंड 9.5। ओके, गुड बाय।